एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शामिर एंड ये जो है हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू है हमारे लेक्चर सीरीज़ के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में जो है वो किया था। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B देन शो दैट AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आपको बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, ये जो गिवन है आपको AP का फासला और AB का फासला, ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना होगा किसके ज़रिए से, A एंड B इसके ज़रिए से, ठीक है। तो और P पॉइंट आपको गिवन है। तो अब सपोज करें कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे P एक पॉइंट P है। P जो है वो बेसिकली क्या है 2,1 और P से A का फासला और P से B का फासला जो है, यानी P से A से P का फासला और A से B का फासला, ये जो है हाफ ऑफ AB है, यानी A से P का फासला बराबर है हाफ ऑफ AB के। तो बेसिकली इसको मैं क्या करूँगा कि A से P का जो फासला है वो आप सपोज करें कि A से P, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं P कह रहा हूँ, ठीक है, और A से B कह रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कर लें, इसको लेंदी कर लें थोड़ा सा, ठीक है, ये P हो गया, और इसको आप कर लें इसका हाफ, तो ये अप्रॉक्स B हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली A से B का फासला आ गया, ये A से P का फासला आ गया। A से P हमेशा इस लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए A से P, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है हाफ है, तो ये हाफ होगा और ये इसका डबल होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से A से P का फासला पहले निकालूंगा। लेट P 2,1 बी दी लाइज ऑन दी लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट में ये लाई कर रहा है, लेकिन मैंने फिगर इसको इस तरह से बनाई है, तो इसका कोई इशू नहीं है कि आप जो है वो इसको किस तरह से बना रहे हैं। ये बेसिकली P जो है वो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है P सपोज करें यहाँ लाई कर रहा है, या P सपोज करें इधर लाई कर रहा है, ठीक है। ये A है, ये P है और ये B है, ठीक है। तो A से P का फासला हाफ ऑफ PB के बराबर है। तो A जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, A की वैल्यू गिवन है 4,2, P की वैल्यू गिवन है 2,1 और B की वैल्यू गिवन है 8,4। इस तरह से भी हम इसकी फिगर बना सकते हैं। यहाँ से ये A से P का फासला आ गया, यहाँ से ये आ गया A से P से B का फासला, ठीक है। यहाँ से नहीं, बेसिकली हमें जो है वो A से B का फासला चाहिए ना, तो हाफ ऑफ AB के बराबर है, यानी A से P का जो फासला है वो बराबर है हाफ ऑफ AB के, यानी यहाँ से लेकर ये B होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये B होगा, तो B पॉइंट जो है वो क्या है 8,4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या होगा, A से B होगा, ये हाफ होगा, ठीक है। तो ये फिगर बन रही है इसकी। देन फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बेसिकली मेन काम जो है वो सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A 4,2 है, ये लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू है x1, y1। B 8,4 है, इसकी वैल्यू है x2, y2, ठीक है। और P जो है वो बेसिकली 2,1 है, जिसको मैं कह रहा हूँ x3, y3। अच्छा, अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा A से P फाइंड आउट करूँगा। अब A से P फाइंड आउट करने के लिए मैं कहाँ से रहा हूँ, A से P जा रहा हूँ, इट मीन्स के x1 से x3 जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x3 की वैल्यू 2 है, यहाँ लिख रहा हूँ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस 2 हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 5, AP के बराबर। AP की वैल्यू आ गई। देन अब मुझे क्या करना है, इसकी दूसरी वैल्यू निकालनी है जो कि AB के बराबर है। तो AB का जो फासला होगा, अब देखें यहाँ पे
कि मैं लेके जा रहा हूँ इसको ए से बी लेके जा रहा हूँ, तो x1 से x2 जा रहा है। इट मीन्स दैट कि ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए से बी का जो फासला है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए से बी का फासला वो मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। इसमें x2 और x1 की वैल्यू क्या है, x2 है 8, x1 है 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स के 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन फिर ये होगा 8 माइनस 4 बेसिकली 4 के बराबर है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर। देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 4, ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट 20 यूनिट्स के, ठीक है, ए से बी। अब हमें शो कराना है इसको एक दूसरे के बराबर, तो यहाँ पे ए पी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी के। देन ए पी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 5 हाफ, और ए बी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 20। आप इसको क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 5 है ना, ये वैसे ही रहेगा, 1/2 भी वैसे ही रहेगा। ये जो 20 है इसको मैं कर रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे पेयर है तो ये 1/2, ये पेयर बाहर आएगा, यहाँ बचेगी वैल्यू अंडर रूट 5। ये 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 5, देखिए ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लें बुक से। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, m -4, 2 एंड n -4, -2। देन इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व, ये देख लें। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट जो मैं निकालूंगा इसको मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा ये n है, ये जो है ये बेसिकली n है, ठीक है, एक m है और एक n है, तो यहाँ लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ mn बेसिकली बराबर होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसको लेट करूँ, ये x1 ये आपका हो जाएगा y1, ये x2 ये y2, तो यहाँ पुट करता हूँ, ये होगा -4 x1 x2, इसका -4 अगेन, देन डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 मीन्स के ये 22 प्लस y2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन ये प्लस माइनस माइनस होगा, -4 डिवाइड बाय 2, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ रही है -8 डिवाइड बाई 2, 0, तो ये वैल्यू आ रही है 4 से -4, 0, तो ये आ गई वैल्यू मिड पॉइंट ऑफ mn, ठीक है, -4, 0। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है p -1, 4 एंड q 5, -4। सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आप लिखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन फिर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x1 की वैल्यू आ गई -1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू आ गई 4 प्लस y2 की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो प्लस माइनस बेसिकली ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। 5 - 1 क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 हो गया, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आ गई 2, 0। तो ये मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो इसका पार्ट 3 है और पार्ट 4 जो है ये आप लोग करेंगे होमवर्क घर पे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें अब मैं अगर इसको करवाऊँ तो ये फिर एक टाइम ज़ाया है, ठीक है, इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरनली आपको एक रेशो गिवन है और 2 पॉइंट गिवन है। तो देखते हैं, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इस ज्वाइन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि एक लाइन है, एक ज्वाइन है, उस ज्वाइन को आप क्या करेंगे, एक पॉइंट है, सपोज करें ए 4,-1 बी 4,3। तो एक पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, 3:1 से डिवाइड कर रहा है। अब मुझे बताएं कि इस ए और बी के दरमियान में टोटल इंटरवल्स कितने बनेंगे। टोटल इंटरवल्स बनेंगे 3 और +1 4 इंटरवल्स, 1 2 3, यानी 1 2 3 और 4। अब मुझे बताएं 3:1 कहाँ मैं अलॉट करूँगा। यहाँ से कोई शख्स चलना शुरू हुआ है और वो एक यहाँ पे पहुँचा, 1 कवर हुआ, यहाँ पहुँचा 2, यहाँ पहुँचा 3 कवर हुआ है और रह गया 1। तो 3:1 ये होगा। और इस पॉइंट को हमें, इस पी पॉइंट को हमें निकालना है, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई पॉइंट। तो क्या करूँगा मैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A 4,-1 and B 4,3 in the ratio of 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन जो है वो बेसिकली पी एक्स कॉमा वाई, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ये लिखूंगा, देन फॉर्मूला लिखूंगा इंटरनल डिवीजन का m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। देन अब वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, पी एक्स कॉमा वाई चाहिए तो पी एक्स कॉमा वाई को हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। देन m1 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ से देख लें 4 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू भी अगेन दोबारा 4 है। देन ये हो जाएगा 3 + 1 कॉमा m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू है 3, यहाँ पे रखते हैं 3 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ से -1 लिख दें डिवाइडेड बाय 3 + 1 हो गया ये, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर दें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12 + 4 डिवाइड बाय 3 + 1 4 कॉमा 9 -1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 कॉमा 4। देन यहाँ वैल्यू आ गई 16/4 कॉमा 8/4, इसकी वैल्यू 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 कॉमा 8 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8, तो यहाँ आ गई वैल्यू 2। तो ये आ गई वैल्यू पी एक्स कॉमा वाई की 4,2। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट निकालना था, तो हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया जो कि 3:1 से इस जॉइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है कि द पॉइंट पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो इस पॉइंट को, इसको हम किस तरह से करेंगे, आपको मिड पॉइंट्स गिवन है और जो वर्टिसेस है वो आपने निकालने हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल को करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ये तीनों मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल बनाया, इसको मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमें फाइंड आउट करना है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये ए बी सी हमें निकालना है, ठीक है। आपको कह रहा है ना वर्टिसेस, फाइंड वर्टिसेस निकालना है, ठीक है। तो मैं ए और बी और सी, यहाँ पे सपोज करें कि ए और बी के दरमियान में पॉइंट है पी, ये वाला -2, और यहाँ बी और सी के दरमियान में पॉइंट है क्यू जो कि 2, -1, और ए और सी के दरमियान में जो पॉइंट है वो सपोज कर लें आर है,
-1,4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा? सबसे पहले मैं काम करूँगा सॉल्यूशन, यहाँ लेट कर लें p -2,2 q 2, -1 एंड r -1,4 be the midpoint of AB, A से B के फासले का मिड पॉइंट है P, BC एंड CA, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे 4AB के लिए काम करता हूँ, A से B का जो फासला है उसके लिए काम करता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट ये है P -2,2, ये लिखता हूँ। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, एवरेज लेते हैं। वाई एक्सिस के साथ वाई कोऑर्डिनेट को भी क्या करते हैं हम, उसका एवरेज लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे हम बेसिकली -2 = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा -4 = x1 + x2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन 2 2 जा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये y1 + y2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। देन मैं काम करूंगा 4BC के लिए, 4BC के फासले के लिए। अब BC के फासले के लिए Q इसका क्या है, मिड पॉइंट है, 2, -1 हो गया। देन ये किसके दरमियान में, इसके x कोऑर्डिनेट का एवरेज लेंगे हम, x2 + x3 डिवाइड बाई 2, x3 डिवाइड बाई 2, y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। देन कंपैरिजन करेंगे हम, 2 = x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपैरिजन करूंगा तो -1 = y2 + y3 डिवाइड बाई 2, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो -2 = y2 + y3, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 = x2 + x3। तो इसकी वैल्यू आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, अब हम थर्ड पॉइंट के लिए काम करेंगे, जो थर्ड मिड पॉइंट है, जो कि R है और A और C के दरमियान में है वो। तो इसको मैं रब कर दूं, मैं क्या करूंगा, 4 काम करूंगा 4AC के लिए, ठीक है। तो R पहले आएगा, R क्या है, -1,4, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी इन दोनों का एवरेज, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। देन कंपैरिजन करूंगा तो -1 = x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2, 4 = y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो -2 = x1 + x3, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। देन 8 = y1 + y3, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब ये याद रखें, यहाँ पे टोटल 6 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। 3 एक्स एक्सिस की आ गई और 3 वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे इक्वेशन 1, 3 और 5, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे सारे तीनों के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूँ सबसे पहले। इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब होता है इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स के, हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखने जा रहे हैं, ये बराबर है -4 = x1 + x3, x1 + x2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ जो कि x2 होगा, -1 माइनस का x2 = x1 के बराबर हो गया, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन ए बोल दूंगा, ठीक है, इक्वेशन ए सेपरेट करके। फिर देन इक्वेशन 2 को मैं लिखूंगा, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4 = x2 + x3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं सेपरेट कर रहा हूँ x3 को, x2 को इधर भेज रहा हूँ, 4 - x2 = x3, इसको मैं दूंगा इक्वेशन बी, ठीक है। यहाँ से मैंने x1 सेपरेट कर लिया, यहाँ से x3 सेपरेट कर लिया, मैंने x1 सेपरेट किया इन टर्म्स ऑफ x2 और x3 सेपरेट किया इन टर्म्स ऑफ x2, दोनों को x2 के इन टर्म्स क्या किया मैंने, सेपरेट किया x1 x3 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 लेकर हूँ, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, x1 + x3 = -2। अब मैं x1 और x3 की वैल्यू पुट करूंगा, x1 की वैल्यू है -4 माइनस का x2 प्लस x3 की वैल्यू है 4 - x2 = 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है,
यहाँ पे बेसिकली आप देखें ये -4 + 4 ये कैंसिल हो गया, माइनस का x2 हो जाएगा माइनस का 2x2 इक्वल टू 2, माइनस का 2 इधर ला के डिवाइड कर दें और ये 2 से 2 कैंसिल, x2 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, x2 की वैल्यू आ गई -1। अब मैं क्या करूँगा, x2 की वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन ए और बी दोनों के अंदर, ताकि यहाँ से x1 और x3 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x2 इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी के अंदर पुट करता हूँ। तो इक्वेशन ए के अंदर से x1 क्या है, -1 माइनस का 4 माइनस का x2 इक्वल टू -4 माइनस का x2 की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, ये वैल्यू हो जाएगी -4 + 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई -3। देन x2, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है x3 की। देन x3 बराबर है यहाँ पे इक्वेशन बी में 4 - x2। तो यहाँ रखना 4 - x2 और x2 की वैल्यू पुट करूँगा -1 और ये वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गई सी। ठीक है, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू आ गई 5। देन अब हमें अगेन दोबारा से वही काम करना है, किसके लिए, इक्वेशन 2, 4 और 6 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 उठाता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है y1 + y2 इक्वल टू 4। y1 यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ y2, इसको इक्वेशन सी बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि y के लिए कर रहे हैं ना, तो ए बी तो हमने यूज़ कर लिया, अब मैं सी के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, देन फिर इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे y2 + y3 इक्वल टू -2, y2 + y3 इक्वल टू -2। यहाँ से मैं y3 सेपरेट करूँगा, -2 माइनस का y2। ठीक है, ये इक्वेशन डी हो गया। देन अब मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 6 को। इक्वेशन नंबर 6 ये है, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ y2 जो मैंने सेपरेट किया है y1 और y3 को, वो मैं पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 6 है y1 + y3 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू है 4 - y2, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 - y2 प्लस y3 की वैल्यू है -2 माइनस का y2। ये प्लस अब हटा दे, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 8। अब ये क्या होगा, यहाँ से 4 और यहाँ से -2, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगी वैल्यू 2 माइनस का y2 माइनस का 2y2 इक्वल टू 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचा 1 - y2 इक्वल टू 8। यहाँ से 2 1 = 2, 2 4 = 8 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1। 4 - 1 की वैल्यू आ गई 3 माइनस का y2 और माइनस को उधर भेज दूँ तो y2 की वैल्यू आ जाएगी -3। देन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y2 को पुट करूँगा इक्वेशन सी और डी में। तो यहाँ लिख लें y2 इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन सी और डी। ठीक है, सी डी दोनों में पुट करूँगा। तो जब सी में पुट करूँगा तो y1 इक्वल टू 4 - y2 है, y2 की वैल्यू जो है वो बेसिकली -3 है, तो -3 रखता हूँ यहाँ पे। तो ये जाएगा 4 + 3 इक्वल टू 7। तो y1 की वैल्यू आ गई 7। देन इक्वेशन डी में पुट करूँगा y2 की वैल्यू को, मुझे y3 निकालना है। तो y3 इक्वल टू -2 माइनस y3, y2 इक्वल टू -2 वैसे ही रखता हूँ माइनस, और y2 की वैल्यू क्या आई है -3 आई, तो यहाँ -3 रखूँगा, तो ये वैल्यू जाएगी -2 प्लस का 3, 3 - 2 ये बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने y2 निकाल लिया, y1 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, x1। अब मुझे बताएं ए पॉइंट क्या होगा जो आपका वर्टेक्स है, तो x1, y1। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी -3, तो यहाँ पे रख दें -3, y1 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 7, तो यहाँ 7 रख दें। b x2, y2 होगा। x2 की जो वैल्यू है वो है -1 और y2 की जो वैल्यू है वो है -3 और c x3, y3। x3 की जो वैल्यू है वो बेसिकली है 5, y3 की जो वैल्यू है वो बेसिकली है 1। तो दिस ऑल आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत लंबी है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है आप लोगों की वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आ भी सकता है ये पेपर में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें और यहाँ तक जो है वो हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर
12 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 11 है और क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए।